साथियों, सिल्लू बलहारा की घरवाली जो है उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, जिसका नाम है मुस्कान बलहारा। तो अब जो लेटेस्ट खबर निकल करके आई है, जो अभी सूचना मिल रही है कि उनकी पत्नी ने जो सुसाइड किया था, उसके बाद उनके घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं। सिल्लू की माँ और उनके जो है वो फादर साहब भी हो सकते हैं। हालांकि एफआईआर अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दहेज प्रताड़ना करी है और उसके बाद में दहेज हत्या के लिए उनके ऊपर 304 भी जो पहले थी, अब वो शायद 108 में चली गई है। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और कल खबर भी ये आ रही थी कि सिल्लू बलहारा को जो है वो रोहतक पुलिस जो है रोहतक पुलिस ने डिटेन कर लिया है सिल्लू बलहारा को। उसके बाद में अब पोस्टमार्टम जारी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो चीज़ें, जो एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं पुलिस को, तमाम एविडेंसेस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यानी कि जो आसपास की जो चीज़ें हैं, कॉल डिटेल्स हैं, खंगालना है, और उसके बाद में अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन खबर निकल कर के आ रही है भास्कर की न्यूज़ के हिसाब से कि 4 जनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि शायद बीएनएस की धारा 85 में है ये प्रोविज़न कि उनको जो है वो 7 साल या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, अगर ऐसा है तो। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 साल या 10 साल वो अंदर हैं, उनको पहले ज़मानत भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ कि सिल्लू बलहारा जो मशहूर कबड्डी स्टार है, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, भैंस तक यहाँ पर जो प्राइज़ है उन्होंने जीता है, लेकिन उनके प्रशंसक ये मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि प्रथम दृष्टया मुझे और आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि सिल्लू बलहारा किसी भी तरीके से जो है वो इस मामले में आरोपी हो। लेकिन इस एफआईआर में एक और सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगाया गया है कि सिल्लू बलहारा का जो है वो अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ था और कई लड़कियों के साथ उनका अवैध संबंध होना बताया गया। उसके बाद में जो है वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब चीज़ें जो है वो दौरान इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस जांच पड़ताल में ये तय करेगी कि वास्तव में क्या सिल्लू बलहारा जो है वो दोषी है या नहीं। लेकिन लोगों को ये अभी तक नहीं लग रहा, हालांकि मुझे भी ये नहीं लग रहा। जितना बड़ा कबड्डी स्टार है, बिल्कुल शांत स्वभाव का अच्छा खिलाड़ी, और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है। लेकिन आपको सबसे पहले साथियों ये भी सोचना होगा, जिस लड़की ने सुसाइड करी है उसका कोई तो कोज होगा, कोई तो कारण होगा। बिकॉज कोज ऑफ द डेथ का कोई भी बिना रीजन के कोई भी व्यक्ति सुसाइड कैसे कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना रीजन के सुसाइड करता है तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में प्रताड़ित नहीं था। कोई भी व्यक्ति इस हद तक गुजर जाता है कि उसके सामने आने वाले सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, उसके बाद में वो ये कदम उठाता है। यही हुआ सिल्लू बलहारा की पत्नी के साथ। हो सकता है इसमें दोषी उनके घर वाले सिल्लू बलहारा के, सिल्लू बलहारा खुद कबड्डी स्टार ना दोषी हो, लेकिन कुछ तो ऐसी परिस्थितियां रही होगी जिसके चलते जो है वो उसने सुसाइड करी। तो आप और हम इस बात से कभी नहीं नकार सकते कि उसके सामने ऐसी कोई गंभीर समस्या या नहीं आई होगी, क्योंकि चलने वाला तो गुजरने वाला तो इस संसार से गुजर गया और पीछे इतनी यादें, इतने दर्द दे करके चला गया। सिल्लू बलहारा, उनके पीहर वालों को, जो मुस्कान बलहारा है, उनके पीहर वालों को भी इतने जो है वो दुख झेलने पड़ेंगे। कोई भी लड़की अगर इस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेथ होती है तो ये डेफिनेटली किसी भी परिवार के लिए असहनीय पीड़ा होती है, अपूर्णीय क्षति होती है, यानी कि उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जाने वाला अगर इस संसार से चला गया तो उसके जाने के पीछे क्या ऐसा कारण रहा होगा जिसके चलते उसे सुसाइड करनी पड़ी। हालांकि उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज की है, तो ये मान सकते हैं आप कि कुछ ऐसे कारण तो रहे होंगे, चाहे अफेयर रहा हो, चाहे जो है वो उन्होंने एलिगेशन लगाया हो उसके ऊपर वो रहे हो, लेकिन कुछ तो ऐसा गंभीर कारण रहा होगा जिसके चलते उसने सुसाइड का जो है वो कदम उठाया। और जहां तक बात करें सिल्लू बलहारा की, तो उस समय शायद वो वहां पर घर पे नहीं थे। उसके बाद में ये खबर आई कि उनको डिटेन कर लिया गया है रोहतक पुलिस के द्वारा, और अभी ये खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम चल रहा है और सिल्लू बलहारा को डिटेन कर लिया गया है और उनके घर वालों के खिलाफ समेत सिल्लू बलहारा 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर नंबर अभी तक साझा नहीं किया गया है। जैसी कोई अपडेट मिलती है हम दोबारा आपके सामने जो है वो बातें रखेंगे। लेकिन मैं अब भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के मन में अगर
सुसाइड के प्रति विचार आए तो आप अपने विचारों को चेंज करिए, क्योंकि इस ज़िंदगी में, इस संसार के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके नसीब में कभी भी दुख नसीब जो है वो नहीं हुए होंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे हमेशा खुशी मिली होगी। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, प्रवीण सागर ने कहा था कि हर एक बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है, कभी हमें हार कर भी मुस्कुरा देना चाहिए। कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और मज़ा तो तब है जब हार कर भी हम मुस्कुराते रहें। हर एक बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। तो साथियों, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको ये महसूस हो, आप डीमोटिवेट हो, तो अस्पताल के चक्कर लगाइए। लोग क्या क्या नहीं करते ज़िंदगी जीने के लिए। सिल्लू बलहारा की घरवाली उसको छोड़ करके चली गई। हो सकता था वो उससे तलाक ले लेती, उसकी बातें एक्सपोज करती अगर सिल्लू गलत था तो। अब सारे लोग इस बात को दोष देंगे कि उस लड़की में ही कोई न कोई ऐसी दिक्कत होगी। सिल्लू बलहारा तो बहुत अच्छा आदमी है, हालांकि लगता भी है जिस प्रकार से वो गेम खेलता है, सौम्य स्वभाव, शांत स्वभाव का व्यक्ति है। लेकिन जस्टिफाई कैसे होगी बात, हकीकत तक कैसे पहुंचेंगे लोग, कैसे पता चलेगा कि इस मामले के अंदर कौन दोषी है। इसीलिए कम से कम अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाए तो वो सबसे पहले जो है वो एक्सपोज करे चीज़ों को, वकील हायर करके तलाक ले, तमाम चीज़ें करे। एक तरफा तलाक के लिए कोर्ट में कार्रवाई करे, तमाम चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और मैं आपको इसी के नाते ये बातें आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना।